हेलो बच्चों, अब एग्जाम में 15 से 20 दिन बचे हैं और दिमाग में बहुत टेंशन हो रहा है। क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और धीमे धीमे बातों को समझें और मेहनत करना स्टार्ट करें। मैं सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन लेना छोड़ दें। सबसे पहले आपने वीडियो स्टार्ट कर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, टेंशन खत्म। चलिए, सबसे पहली बात, आज से हम और आप स्टूडेंट नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। आज से हम और आप वॉरियर हैं। अब जंग बगल में आ गई है। अब रोज सुबह पेपर को पेपर की तरह नहीं, एक युद्ध की तरह देखना है। हम लड़ने जा रहे हैं। वॉरियर की स्पिरिट देखिए, कभी ऐसे खड़ा होता है वॉरियर की स्पिरिट। उस स्पिरिट में आपको आना है। अपना आंख बंद करो और इमेजिन करो, शंख बज रहे हैं, ट्रम्पेट्स ब्लो हो गए हैं, जंग स्टार्ट होने वाली है। इस टाइम सैनिक ये नहीं सोचता कि मैं हार जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं, इस टाइम सैनिक सोचता मैं जीतूंगा। बिलीव बिलीव, मैं जीतूंगा। बिलीव, मैं जीतूंगा। आपके समय, आपके दिल में हर समय ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं जीतूंगा। बिलीव, रोज सुबह से शाम तक बिलीव रहनी चाहिए। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि इस टाइम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि रिजल्ट अच्छा होगा तो ऐसा होगा, बुरा होगा तो ऐसा होगा, पापा ये कहेंगे, दोस्त ये कहेंगे, रिलेटिव्स ये कहेंगे। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स। सर्व कर्म फलम त्यागम परुष त्यागम विकक्षणा। Those peoples are called most intelligent who quit thinking about the result, who quit thinking about the fruits. जो फ्रूट्स मिलने वाले हैं या जो अच्छा या बुरा मिलने वाला है, उनके बारे में सोचना बंद करो। तभी तुम मोस्ट इंटेलिजेंट बनोगे। अपना वर्क करो, अपना काम करो, अपना कर्तव्य करो। कर्तव्य, एक्शन, पढ़ाई। इस टाइम पढ़ाई करनी है। कैसे करेंगे पढ़ाई, क्या क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 ये बनाएंगे हम, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाएंगे, रोज सुबह बनाएंगे टू डू लिस्ट और उसको फॉलो करेंगे दिल से। अपने 15 दिन का युद्ध है, जम के लड़ेंगे। टू डू लिस्ट बनाएंगे। टू डू लिस्ट क्या होती है? रोज सुबह उठेंगे, छोटे छोटे पेपर काटेंगे, इतने बड़े, रोज सुबह, और इसमें लिख लेंगे कि आज फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, मैथ्स में ये, इंग्लिश में ये कंप्लीट करना है तो करना है। ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं सोचना कि क्या होगा, पेपर में क्या आएगा, ये सब कुछ नहीं। ये काम करना है, इस पे कंसेंट्रेट करना है, इस पे ध्यान देना है। सुबह सुबह ये लिस्ट बनाई और कोशिश करेंगे रात तक इन सब पे टिक लग जाए। और टिक लगाना है दिन भर, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि इन पे टिक लगना है। फोकस, एकदम फोकस इस चीज पे। अब इसके सिवा दुनिया में और कुछ नहीं सोचना है। ये करना है, एक्शन, काम करना है, चिंता नहीं, टेंशन नहीं। दिस इज अ वॉर, दिस इज द बैटल। आ गया है समय। बस डिफरेंस इतना है कि सैनिक जो जाते हैं वो जोश में हैया हूं करके लड़ते हैं। हमको वैसे नहीं लड़ना। हमको यहां से जीतना है गेम, इंटेलिजेंस से, दिमाग से जीतना है। हमें हार्डवर्क तो करना ही है। हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं मिलेगा। हार्डवर्क तो करना ही है, हार्डवर्क तो करना ही है, पर साथ में हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी क्या होती है? स्मार्ट स्टडी वो होती है जिसमें आप पहले उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करो जो एग्जाम्स में ज्यादा बार पूछे गए हैं, जो इजी हैं और जो आपको समझ में आ रहे हैं। स्मार्ट स्टडी ये होती है कि आप उन क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करो जो एग्जाम में ज्यादा बार पूछे गए हैं, जो इजी हैं और जो आपको समझ में आ रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स को ये नहीं करना है कि 10 में से कोई 3 चैप्टर टफ है तो दिन भर उसी में समय बर्बाद कर रहे हैं। सपोजिटली कई बच्चों के इस टाइम 30-40 नंबर आ रहे हैं प्री बोर्ड में और बोर्ड में उन्हें 90 तक जाने का मन है, तो पहले 80 पे पहुंचना है। जब 100 नंबर का पेपर आता है ना, तो उसमें से 80 नंबर बहुत ही इजी होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आसानी से अपनी पढ़ाई से किए जा सकते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सिर्फ 20 नंबर के होते हैं, टफ क्वेश्चन। कोई भी पेपर हो उसमें आप अभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टारगेट मत करो। पहले इजी इजी 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के उन क्वेश्चंस को उठाओ। बूंद बूंद से सागर बढ़ेगा, बूंद बूंद से। सारी एक्सपीरियंस की बातें आपसे शेयर कर रहा हूं मैं धीमे धीमे। 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के बोर्ड के पेपर खोलो लास्ट 10 ईयर्स के, देखो कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। आपको एक पैटर्न दिखेगा। उन क्वेश्चंस को पकड़ो, बुक खोलो और उनको याद करो, उनको समझो, उनको सॉल्व करो। पहले उन क्वेश्चंस को पकड़ो। पहले आप 40 से 80 पहुंचो। छोटे छोटे क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन। अभी उन टॉपिक्स पे मत लड़ो जो कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, उन पे दिमाग मत दो, दिन भर उनके बारे में मत सोचो। इजी क्वेश्चंस, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस, इन पे खूब टारगेट करो। मैं अभी अपने टॉपर्स बच्चों का इंटरव्यू ले रहा था, किसी कारणवश उसको मैं अभी चैनल पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूं ड्यू टू सम वीडियो क्वालिटी प्रॉब्लम। सबके सबने एक लाइन बोली, सबके सबने एक लाइन बोली कि लास्ट 10 ईयर्स पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एक टॉपर तो 93% वाला है, हसन नाम है, उसने ये बोला कि आप उन क्वेश्चन को रिपीट करो। अगर आपके बोर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो उनको आप रिपीट करो, नए क्वेश्चन सॉल्व मत करो। उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करो, रिवाइज करो, आएगा तो उसी में से।
फिर बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है, कब सोएं, कब उठें, कैसे पढ़ें, टाइम टेबल क्या बनाएं। देखो, कई बच्चे होते हैं रात में देर तक पढ़ते हैं, कई होते हैं सुबह जल्दी पढ़ते हैं। मैं प्रेफर उनको करूंगा जो सुबह जल्दी पढ़ते हैं। बाकी सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उसको हम नहीं तोड़ेंगे। हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, सबके अपने प्लान हो सकते हैं, पर उसमें एक कॉमन पॉइंट जो है वो है 7 आवर्स स्लीप। अब ये नहीं करना है कि आप दिन में 4 घंटे सो रहे हो, दिमाग तो दिमाग है ना, उसकी एक लिमिट है। आप 4 घंटे सोच रहे हो कि खूब पढ़ेंगे, और दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, फ्यूज उड़ा हुआ है, आप कोशिश कर रहे हो कि जल जाए लाइट, नहीं चलेगी, फ्यूज ही उड़ गया है। तो 7 घंटे सोना जरूरी है। फिर प्रॉब्लम यह है कि सर नींद नहीं आती है, हम 12 बजे लेटते हैं और सोते 2 बजे है रात में। 2 घंटे हम सोचते रहते हैं एग्जाम में क्या होगा, क्योंकि दिमाग आपका वर्क कर रहा है। उसे कैसे रोकना है? सपोज कर लो आपको रात को 12 बजे सोना है, जिसको जितने बजे सोचना है अपने हिसाब से अरेंज करना। मैं सपोज करता हूं आप 12 बजे सोगे, तो अपना खाना पीना आप 10:30-11 तक कर लो मैक्सिमम। ये नहीं कि सोने के जस्ट पहले। 10:30-11 पे खाना करने के बाद आप एक राउंड पे निकल जाओ, ठीक है? अगर आपका घर बड़ा है तो घर में, वरना बाहर, वरना अपनी छत पे चले जाओ, 1-2 राउंड मार लो। इससे क्या होगा, थकान आ जाएगी, थकान आने से आपको नींद आ जाएगी और फिर आकर लेट जाओ। अब इसमें एक गलती और मत करना, पानी पीने वाली क्या क्या छोटी छोटी बात बता रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो 10:30 पे खाना खाया या 10 पे खाना खाया, तो उसी टाइम पे पानी भी पी लो, जितनी भी लिक्विड डाइट करनी है उस टाइम कर लो, सो दैट आपको नींद में बार बार उठकर वॉशरूम ना जाना पड़े, बाथरूम ना जाना पड़े। उससे नींद टूटती है। भाई वॉशरूम तो 2 मिनट के लिए गए, पर लौट के आके लेटे, फिर दिमाग में टेंशन, क्या हुआ, कैसे होगा। तो रात में ये सब नहीं चाहिए, रात में चाहिए साउंड स्लीप। उस टाइम कुछ नहीं आना चाहिए दिमाग में, सो गए एकदम बढ़िया, एकदम पैर फैला के हाथ फैला के, एकदम मस्त नींद चाहिए, ताकि सुबह वापस एनर्जी में। चार्जिंग जरूरी है कि नहीं? मोबाइल चार्ज नहीं करेंगे तो काम कैसे करेगा? नहीं करेगा, बैटरी लो हो जाएगी, बंद हो जाएगा दिन भर में। लॉजिकल चीजें हैं, साइंस पढ़ते हैं आप। तो रात में बहुत अच्छी नींद लेने के लिए 10-10:30 पे खाना, अगर 12 पे सोना है तो 2 घंटे पहले खाना कर लिया, थोड़ा टहल लिया जिससे थक भी गए हैं, और पानी पीना वहां से बंद कर दिया, उसके पहले जितना पानी पीना था पी चुके। इसके बाद भी नींद नहीं आ रही है तो जो टॉपिक सबसे डिफिकल्ट लगते हैं उनको लेके बैठ जाओ, तुरंत नींद आ जाएगी। केमिस्ट्री की इक्वेशंस लेके बैठ जाओ, मस्त नींद आ जाएगी, सो जाओगे। हिस्ट्री लेके बैठ जाओ, तुरंत बढ़िया नींद आएगी, सो जाओगे। अब आप 12 बजे सो गए हो, सुबह आप 7 बजे उठ गए, एग्जैक्ट 7 आवर्स के बाद। अलार्म्स लगे खूब ढेर सारे, उन सब की टेंशन नहीं है। अब 7 बजे उठते ही आपने जो करने थे सुबह की एक्टिविटीज की और बैठ गए पढ़ने, बिना टाइम वेस्ट किए बैठ गए पढ़ने। सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाई कि आज ये करना है, और बैठ गए पढ़ने इस स्पिरिट से। अब जब बैठोगे तो आंख बंद करो, अपनी प्रेयर्स करो, जिसको भी आप प्रेयर्स करते हो, जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हो, प्रेयर्स करो, और भगवान से, अपने गॉड से, अपने अल्लाह से ये आप पावर मांगो कि आप, मेरा युद्ध स्टार्ट है दिन का, अब मुझे पूरे दिन की आप पावर दीजिए। इन सबसे ना बहुत पॉजिटिविटी आती है। एक फिजिक्स में लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो ये बोलता है कि आप जितना चीजें, जिस तरह की चीजें आप सोचोगे उस तरह की चीजें आपके साथ होगी। जैसे मैं सोचूं कि मैं बहुत खुश हूं, देखो मुझे हंसी भी आने लगी बात करते करते। अभी मैं सोचूं मैं बहुत उदास हूं, एग्जाम आने वाले हैं, मैं कुछ समझा नहीं पा रहा, मुझे कुछ, मैं डिप्रेस होने लग गया। सो वॉट एवर यू विल थिंक, दैट थिंग विल बी अट्रैक्टेड टू यू। दैट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। जब भी आप सोचते हो कि मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा होता है, साथ में मेहनत करनी पड़ेगी डेफिनेटली। तो सुबह ये सब थिंकिंग रखनी है दिमाग में, ना कि नेगेटिव, पॉजिटिव सोचना है। अब जब 7 बजे या 7:30 पे या 8 बजे आप बैठे, तो पहला स्ट्रेच आपको उठाना है 4.5 आवर्स का। पहला स्ट्रेच उठाना है 4.5 आवर्स का। इसमें अपने आप को कोई भी रिलैक्सेशन मत देना, कोई रियायत मत देना कि चलो 2 घंटा पढ़ लिया। 4.5 आवर्स पढ़ना है, और इसमें छोटे छोटे 2-3 मिनट के ब्रेक लेने हैं। कोई ब्रेक 15-20 मिनट का ना हो। 4.5 घंटे सुबह पढ़ना है एक स्ट्रेच में, तभी तो दिन भर में आप 12-13 घंटे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। 15 दिन ही तो बचे हैं। तो 4.5 आवर्स पढ़ना है, बीच में 2-3 मिनट का जब ब्रेक लेना है तो ये करना है, डांस, मस्ती, नाचना है। इससे क्या होगा, इससे दिमाग पे प्रेशर कम होगा। एग्जाम का प्रेशर बनने लगता है, पढ़ते पढ़ते टेंशन हो ही जाती है कि ये टॉपिक नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हमसे, तो उस टाइम नाचना चालू कर दो। 2-3 मिनट नाचो, एकदम दुनिया भूल के, ये मस्त एकदम डिंचे, फिर बैठ जाओ वापस। अब अगर जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये समय वो नहीं कि उसके पीछे पड़ गए, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। 100 नंबर का पेपर है, 80 नंबर पहले अपने सिक्योर करो। तो अगर कोई चीजें नहीं आ रही तो उन पे जान मत दो, वो चीजें पढ़ो जो पेपर में आ रही है। फिर भी नहीं आ रही, याद कर लो। मैंने भी किया यार, हर कोई नंबर लाने के लिए लास्ट में उस चीज को याद कर लो और आगे बढ़ो। इस तरह से तुम स्टार्टिंग के 4.5 आवर्स उन चीजों को दो सुबह जो याद करनी हो, या जो डिफिकल्ट लगती हो, या जो बोर लगती हो, जो लेटर ऑन डे में नहीं हो सकती, जिससे नींद आएगी।
सुबह उठ के उन काम को कर लो। ठीक, अब ये काम हो गए, करीब करीब 1 बज चुके हैं दिन के, 4 घंटे बीत गए हैं, 4 साढ़े 4 घंटे। अब आप खाना खाओगे। ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है। यहां से एक बार स्टडीज जब ब्रेक होती है ना, तो अगली बार स्टडीज वापस कैचअप नहीं होती, कैचअप नहीं कर पाते वापस। कैसे कैचअप करेंगे हम सिखाएंगे आपको, एकदम टेंशन नहीं। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर से आपको एक बार टहलना है। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, जब हम ज्यादा पढ़ाई करते हैं ना, तो पूरी बॉडी में हमारे एक होता है, ऐसा होता है हमारी आंख पे स्ट्रेन पड़ रहा है, हमारे माइंड पे प्रेशर पड़ रहा है, हमारे बैक एक स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए फिजिकली फिट होना चाहिए। हेल्दी बॉडी होगी तभी हेल्दी माइंड होगा, तभी रिजल्ट आएगा, है कि नहीं? तो टहल लें 1-2 बार, जिससे आपकी बॉडी फिट रहे। टहल लें, इधर उधर घूम लें। इस टाइम टेंशन ना लें, दुनिया के बारे में ना सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग से आराम से टहल लें कि ये मेरा काम है, मस्त एकदम। टहल के आए, अब बात आई दिन में सोना है कि दिन में नहीं सोना है। दिन में सोना है। नहीं सोगे तो दिमाग काम नहीं कर पाएगा। फिर से वही बात है, आप इतना लंबा स्ट्रेच पढ़ाई कर चुके हो, अब दिमाग बोर हो चुका है, तो सोना जरूरी है, पर ऐसे सोना है, पावर नैप। पावर नैप, ये क्या है? पावर नैप। पावर नैप एक ऐसी नींद है जो 20 मिनट की होनी चाहिए, 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स एट द मैक्स। एक अलार्म सेट करिए और 20 मिनट्स आंख बंद करके हाथ पैर फैला के एकदम लेट जाइए बेड पे, एकदम ऐसे करके, एकदम बढ़िया, एकदम बिना टेंशन के। 20-30 मिनट टहलने के बाद लेट जाइए और अलार्म लगा लीजिए 20-25 मिनट्स का। अब अगर आप इसको 30 मिनट से ज्यादा एक्सीड करोगे तो आप सो जाओगे और 2 घंटे बाद उठोगे। तो 30 मिनट ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है ना। अपने अंदर वो स्पिरिट हमेशा रखनी है। कौन सी? लड़ने वाली। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। Whoever fights will be the victorious। लड़ना जरूरी है। आज भी आप कौरवों की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो लड़े थे, कॉज की बात नहीं, वो लड़े थे। मतलब यू हैव टू गिव इन, आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, तो उठना पड़ेगा इस स्पिरिट से 20 मिनट के अंदर। और ये पावर नैप बहुत इफेक्टिव होती है। इससे क्या होगा? माइंड काफी रिलैक्स हो जाएगा, बहुत रिलैक्स हो जाएगा। आप एकदम सुबह जैसा फ्रेश फील करोगे। अब यहां से आपको आगे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, आगे दिन की। अब यहां से एक स्ट्रेच उठा लो 6:30 तक का, 2 बजे से 2:30 बजे से 6:30 तक का। फिर से एक 4.5 आवर्स की ट्रिप मारनी है, बढ़िया एकदम पढ़ाई की। इस टाइम भी आप वो सब्जेक्ट्स लो जो थोड़े डिफिकल्ट हो, थोड़े इजी हो। मतलब प्योरली मैथ्स नहीं उठा सकते, मैथ्स के लिए रात का समय उठाना है। अब इन टॉपिक्स को पढ़ा, मेहनत की, रात को थोड़ी शाम हुई, चाय वाय पिया, थोड़ा बहुत फिर से घूमे फिरे, 15-20 मिनट का, आधा घंटे 1 घंटे का ब्रेक लिया, वापस आ गए 7, साढ़े 7, 8 बजे। अगला स्ट्रेच 8 से 11 का उठाया, खाना खाया, सो गए। दिस इज हाउ यू गोना प्लान दीज डेज, 15 डेज एंड गोना रॉक इन एग्जाम्स। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कोई स्टूडेंट अनसक्सेसफुल हो। ऑल द वेरी बेस्ट।